हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब बेहतरीन रहने वाला है आप सभी के लिए। तो भाई आप सभी तरफ से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई जो बच्चा नया आया है उन बच्चे विनती है हाथ जोड़कर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को प्रेस कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारी वीडियो की आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने आज के प्रैक्टिस सेट का। सवाल में कहा गया है भाई 9/15 9/15 का 5/18 गुणा 12 प्लस 18-10 का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको बार बार बताया हुआ है जब भी आ जाएगी जहां पर का की किया जाए उसका मतलब क्या होता है आपका गुणा। तो 9/15 9/15 गुणा 5/18 गुणा 12 प्लस का 18 माइनस 10। 18 में से 10 गया 8 प्लस का 8। अब इसे काटो भाई, इसे काटो 3 से। 3 तिया 9, 3 चंग 18, 5 तिया 15, 3 से 3 कटेगा, 6 दूनी 12। तो क्या बचा 2 प्लस 8, 8 और 2 10। 10 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 4/15 का 5/8 गुणा 6 प्लस 15-10 का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी सीख लेंगे। हमने अभी अभी आपको क्या बताया था, जहाँ भी अगर आपको देख दिया का की के मतलब होता है आपका गुणा। तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका भाई 4/15 गुणा 5/8 गुणा 6 प्लस का 15 माइनस 10। 15 में से 10 गया 5, कहेंगे प्लस का 5। और इसे काटो भाई, 4 काटो, 4 दूनी 8 और 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 6 6 कट गया। तो क्या बचा आपका भाई, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 प्लस 5, 5 और 1 6, 6 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 20,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्या दिया है भाई? अर्धवार्षिक। बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। क्या दिया है भाई? अर्धवार्षिक। जब भी आपको क्वेश्चन में दे दे अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब क्या होगा, दर हो जाएगी आधी और समय हो जाएगा आपका दुगुना। जब भी आपको सवाल में दे दे अर्धवार्षिक रूप से, दे भाई अर्धवार्षिक रूप से, तो दर हो जाएगी इसकी आधी और समय हो जाएगा इसका दोगुना। तो दर क्या है? 10% दिए, 10 खंड का आधा हो जाएगा 5%। दर क्या आएगी? 5%। समय 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने। तो 6 महीने में क्या होगा भाई? 6/12, 6 दूनी 12, यानी कि एक सही 1/2, यानी कि 3/2, 3/2 वर्ष। तो समय क्या आएगा आपको भाई? 3/2 वर्ष। दिया यहाँ पर अर्धवार्षिक दिया है। जब दिया हो अर्धवार्षिक तो समय होता है आपका दोगुना। 3/2 गुणा 2, इससे 2 कटेगा, तो समय क्या आएगा? 3 वर्ष।
5% क्या होता है फ्रैक्शन में 1/20। देखो P यानी कि मूलधन आएगा का मिश्रधन अमाउंट। नीचे वाली वैल्यू होती है आपकी क्या, मूलधन 20, 20 पर 1 का ब्याज, तो क्या होगा उसका मिश्रधन 21। समय दिया है 3 वर्ष, तो कर देंगे क्यूब। अगर सम होता 2 वर्ष तो करते इसका स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर समय दिया है 3 वर्ष। 20 का क्यूब होता है भाई 8000। 21 का क्यूब होता है आपको 9261। 9261। और जो मूलधन और मिश्रधन का जो अंतर होता है वही होता है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो 9261 में से करेंगे -8000, तो क्या बचेगा 1261, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इसकी वजह हमें ज्ञात करनी है। मूलधन में हमारे क्या है 8000, लेकिन फल में हमें दिया है इसका मूल्य 8000 नहीं है, वो क्या दिया हमें 20000 थे। 8000 की वैल्यू हमें क्या दी है 20000। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, उनकी 1260 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये कितना गुना है इसका 5/2 गुना। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज है 1261, ये भी इसका हो जाएगा इसका 5/2 गुना। पहले गुना 5 करो इसमें, तो 5 एकम 5, 5 छंग 3, जीरो हटने के 3, 5 दिन 10 3 13, लगा 1, 5 के 5 6। आप लेने से 2 से बाहर, तो आपका जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 3 6। ये आएगा आपका पॉइंट में कितना 3152.5 रुपये। ये होगा इसका सही आंसर। ये होगा इसका भाई चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 10,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का अर्धवार्षिक रूप से, क्या दिया भाई अर्धवार्षिक। जब भी आपको दे अर्धवार्षिक रूप से तो दर होती है आधी, सॉरी हाँ भाई, जब भी आपका अर्धवार्षिक रूप से दर होती है आधी, उस समय होता है आपका दुगना। ठीक है भाई, दर हमें क्या दिया 20%, 20 का आधा कर देंगे तो क्या करता है आपकी 10%। 10% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/10। समय 1 वर्ष 6 माह, हमने अभी अभी आपको बताया था कि 1 वर्ष 6 माह क्या इसके बाद होता है आपका 3/2 वर्ष के। तो 3/2 का कर देंगे दुगना, तो समय आ जाएगा आपका क्या 3 वर्ष। ठीक है भाई, हाँ लिखो भाई मूलधन, हाँ लिखो भाई मिश्रधन। जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होता है आपका मूलधन कितना 10, 10 पर 1 का ब्याज, तो क्या हो जाएगा इसका मिश्रधन 11। समय दिया 3 वर्ष, तो कर देंगे इसका क्यूब। अगर होता समय 2 वर्ष करते स्क्वायर, 10 का क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331, 1331। हमें निकालना है क्या में चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है आपका मूलधन और मूलधन का अंतर। तो इनका इसका अंतर क्या आएगा आपका भाई, अंतर आएगा आपका भाई 331। 331 क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। मूलधन हमारा क्या है 1000 रुपये, लेकिन समझ में हमें क्या दिया है इसका मूलधन 1000 रुपये नहीं है, क्या दिया हमें 10,000 रुपये। 1000 की वैल्यू हमें क्या दिया है सवाल में 10,000। 3 जीरो 3 जीरो खत्म, कितना गुना है भाई 10 गुना। जब इसका 10 गुना है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 331 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई 10 गुना। तो 331 गुना 10, 3310 रुपये। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब।
ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस टाइप का सवाल आपके ग्रुप डी में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, ताजे फलों में 90% पानी है और सूखे फलों में 10% पानी है, तो 45 केजी ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल प्राप्त होंगे? कितने किलो सूखे फल प्राप्त होंगे, यह पूछा है। बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस टाइप सवाल आप रेलवे एग्जाम में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। ताजे जो फल होते हैं, फल आपको पता होगा, फल में होती है दो चीज, एक तो होती है पानी, एक होता है उसमें गुद्दा। एक होता है पानी, एक होता है उसमें क्या, गुद्दा। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई सवाल दे दे, आपको क्या करना है, अगर हमें दे दे पानी परसेंटेज, तो हमें दोनों दोनों और क्या करना है, बराबर क्या करना है, गुद्दा। सिर्फ फल में होते हैं दो चीजें, फल और पानी। हमें दिया पानी 10 90%, तो गुद्दा कितना होगा इसमें भाई, 10%। फिर कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%। जब 90% पानी है तो गुद्दा क्या होगा इसका, 10%। इसी प्रकार सूखे फलों में है 10% पानी, जब सूखे फलों में 10% पानी है तो गुद्दा क्या हो, कितना होगा इसमें भाई, 90%। गुद्दा होगा इसमें कितना, 90%। ठीक है भाई, तो 45 केजी ताजे फलों से, ताजे फल का वजन कितना है, 45 केजी। ताजे फलों का गुद्दा कितना आया हमें, 10%, तो 45 × 10 बराबर है। हमें निकालना है सूखे फलों का वजन, इसी मान लेना क्या भाई, एक्स है। तो सूखे फलों में गुद्दा कितना है, 90%, 90। अब एक जीरो से जीरो खत्म, 9×5 = 45, तो गुद्दा कितना आएगा भाई सूखे फलों का, 5 केजी। ये हमें ज्ञात करना था, ये होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, और ये सवाल आपका रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम पूछा गया सवाल था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। आपको ध्यान रखना है, फल में होते हैं दो चीजें, पानी और गुद्दा। आपको जब भी आपको इस टाइप का कोई सवाल दिख जाए, आपको क्या करना है, गुद्दा करना है बराबर। सवाल में कहा गया है भाई, ताजे फलों में 12% पानी है और सूखे फलों में 5% पानी है, तो 76 केजी ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल फल प्राप्त होंगे? बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी इसे करेंगे। ताजे फलों में पानी कितना है, 12%, तो गुद्दा कितना हुआ इसमें, 8%। क्योंकि कोई भी चीज होती है क्या अपने आप में परसेंटेज में 100%। जब पानी है 12% तो गुद्दा कितना होगा ताजे फल में, 8%। इसी प्रकार सूखे फलों में पानी है 5%, तो सूखे फलों में गुद्दा कितना होगा आपका, 95%। ठीक है भाई, ताजे फलों का वजन हमें क्या दिया है, 76 केजी। हमें निकालना है सूखे फलों का वजन। ताजे फलों का वजन कितना है, 76 केजी। 76 केजी में कितना है गुद्दा, 8%, तो 76 × 8%। हमें निकालना है सूखे फलों का वजन, इसी मतलब हमने क्या भाई, एक्स केजी है। सूखे फलों में कितना है गुद्दा, 95%। इसे काटो भाई 19 से, 19 × 4 = 76, 19 × 5 = 95, 8 × 4 = 32, 32/5। एक्स बराबर क्या आएगा, 32/5। जब 32 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5×6 = 30, 0.5×4 = 20, 6.4 केजी। ये होगा बस सूखे फलों का वजन, कितना, 6.4 केजी। ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों सवाल। करते हैं अगला सवाल, करते हैं अगला सवाल।
सवाल में कहा गया है भाई यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। बड़े सवाल है भाई ये भी अलजेब्रा का। ये सवाल भी आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था पिछले एग्जाम में। तो जब भी आपको यहाँ पर पावर सेम हो और हमें यहाँ पर प्लस हो यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अगर हमें x प्लस 1/x वैल्यू दी हो हमें निकालना हो x माइनस 1/x की वैल्यू, यानी कि पावर दोनों में क्या है सेम है। फर्क क्या है यहाँ प्लस है या माइनस है। जब भी हमें जाना हो प्लस पे माइनस पे जाना हो, जब भी हमें दिया हो x प्लस 1/x वैल्यू दी हो हमें निकालनी हो किसकी वैल्यू x माइनस 1/x की वैल्यू। तो इसका एक होता है फार्मूला होता है आपका वर्गमूल में के अंदर a का स्क्वायर, अगर यहाँ पर है माइनस तो यहाँ पर आएगा -4 और होता है यहाँ पर प्लस तो क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर a का मान दिया है 7, 7 का स्क्वायर होता है क्या आपका 49, तो 49 माइनस 4, 49 में 4 गया क्या बचा 45, लेकिन वर्गमूल 45 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे 45 को आप तोड़ सकते हैं किसमें 45 होता है आपका 9 पंजे 45, 9 गुणा 5। अब 9 किसका होता है आपका वर्गमूल 3 का, 3 आएगा आपका 12, वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा 5, तो 3 वर्गमूल 5 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई अगला सवाल। सभी सवाल आपके प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम में, और हम आपको बार बार बता रहे हैं इससे बार आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं आएगा, सभी सवाल इनमें से ही फंसने वाले हैं। और जो बाई का जो पार्ट है आपके रिले से संबंधित वो मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा पीके मैथ्स एकेडमी पर, वहाँ मिल जाएंगे आपको सभी पार्ट रिले से संबंधित जो कि आपके एग्जामों को क्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सर में कहा है यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है तो x प्लस 1/x वैल्यू ज्ञात कर लो। पहले हमें वैल्यू दी थी x प्लस 1/x वैल्यू दी थी, हमें क्या करना था क्या x माइनस 1/x वैल्यू। अब की बार क्या दिया सवाल में x माइनस 1/x वैल्यू दी है, हमें निकालना क्या x प्लस 1/x की वैल्यू। तो जब भी हमें x माइनस 1/x वैल्यू दी हो हमें निकालना हो किसका मान x प्लस 1/x की वैल्यू। तो इसका होता है फार्मूला, वो होता है आपका a स्क्वायर। हमने क्या दिया था अगर यहाँ पर साइन हो प्लस का तो कर देंगे प्लस, अगर यहाँ पर साइन हो माइनस का कर देंगे माइनस, यहाँ प्लस का है तो कर देंगे प्लस, प्लस का 4, a का मान 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे क्या 16, तो 16 प्लस 4 कितना होगा 20। अब 20 तो इसमें अब वर्गमूल 20 कहीं किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। अब हम क्या करेंगे जो 20 है इसे हम तोड़ देंगे इसमें 5 चौक 20, 5 गुणा 4 होता है 20, 4 किसका होता है भाई आपका वर्गमूल 2 का, 2 आएगा आपका बाहर, तो क्या बचेगा इसका अंडर में 5, तो 2 वर्गमूल 5 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 35 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 15 महिलाएं उसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकती है, 9 पुरुष और 16 महिलाएं कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इस टाइप का सवाल आपके सभी एग्जाम पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो,
मतलब कि किसी का भी तरह का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल। हम बताएंगे इसकी आपको दो तरीके। पहले हम बताएंगे इसका नॉर्मल तरीका, फिर बताएंगे हम इसकी आपको एक दांत शॉर्ट ट्रिक। तो करते थे पहला तरीका बताते हैं इसका। 35 पुरुष करते हैं कार्य को 15 दिन में, इसे हम करेंगे भाई एमडीएस फार्मूले से। 35 पुरुष करते हैं कार्य को 15 दिन में। 35 पुरुष करते हैं एक काम को 15 दिन में, जबकि 15 महिलाएं, 15 वुमेन करते हैं उसी काम को 35 दिन में। तो 35 से 35 कट गया, 15 से 15 कट गया, तो क्या आएगा भाई एक पुरुष एक औरत के बराबर। ये आया भाई। हमें निकालना है 9 पुरुष और 16 महिलाएं। 9 पुरुष प्लस 16 महिलाएं उस काम को कितने कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक पुरुष है, एक पुरुष एक औरत के बराबर है, तो 9 पुरुष होंगे किसके बराबर, 9 महिलाओं के बराबर। तो 9 प्लस 16 महिलाएं, तो कुल महिलाएं कितनी होगी, 16 और 9 कितना, 25, 16 9 25, 25 औरतें। तो 25 औरतें करती है किसी काम को F दिन में। जब हमने यहाँ पर लिया महिलाएं, तो यहाँ भी हमें क्या लेनी पड़ेगी, महिलाएं। मैंने कितनी है, 15 महिलाएं। तो 15 महिलाएं करती है उसी काम को 35 दिन में। अब से काटो भाई, किससे, 5 काटो, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, तो 7 के 21, तो एक्स बड़ा क्या होगा 21 दिन में। यानी कि 9 पुरुष और 16 महिलाएं उस काम करेंगे कितने दिन में, 21 दिन में। ऑप्शन नंबर डी होगा सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, ये था इसका पहला तरीका, नॉर्मल तरीका। अब बताएंगे हम इसकी आपको एक बढ़िया सी एक शानदार शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमें दिया है 35 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 15 महिलाएं उसी काम करते हैं 35 दिन में। यहाँ 35 पुरुष दिए हैं, यहाँ 35 दिन दिए हैं, यहाँ 15 दिन दिए हैं, यहाँ 15 महीने दिए हैं। मतलब कि अगर ये संख्याएं बिल्कुल सेम हो और अलग अलग दी हो, ठीक है भाई। यहाँ 35 पुरुष है, यहाँ 35 दिन है, यहाँ 15 दिन है, यहाँ 15 महिलाएं हैं, मतलब संख्या क्या हो, बराबर। तो आपको क्या करना है, पहले करेंगे हम इसकी और इसकी गुणा, कि 15 गुणा 35 और बटे में आप क्या करेंगे, 9 पुरुष और 16 महिलाएं कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे, ये पूछा है। तो क्या करेंगे, 9 पुरुष और 16 महिलाओं को हम जोड़ देंगे। 9 और 16, 9 और 16 कितने होंगे, 25 बटे में 25। ये अब इसकी शानदार बात 10 शॉर्ट ट्रिक। अब इनसे काटे हैं 5 से, तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 और 7 या 21, 21 दिन। ठीक है भाई, यही होगा इस सवाल का सही जवाब। अगर आपको ऐसा कोई सवाल दे दे एग्जाम में जहां पर ये संख्याएं दियो बराबर, लेकिन दिया उल्टी, उल्टी कैसे, अगर यहाँ 35 पुरुष है, यहाँ होंगे 35 दिन, अगर यहाँ 15 दिन है, तो यहाँ पर होंगे 15 महिलाएं होंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, करते हैं इसी टाइप पर अगला सवाल, और जो अगला सवाल होगा हम करेंगे इस ट्रिक से। ठीक है भाई, याद रखना। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 45 पुरुष एक कार्य को 55 दिनों में पूरा करते हैं, तो 55 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। 4 पुरुष और 21 महिलाएं कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे और इस सवाल को बताएंगे आपको बढ़िया सी दांतों शॉर्ट ट्रिक से, जो कि हमने अभी अभी आपको बताई थी। हमने क्या बताई थी, अगर यहाँ 45 पुरुष है, अगर यहाँ 45 दिन है, अगर यहाँ 55 दिन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 55 महिलाएं आएगी। ठीक है भाई, जब भी आप कोई सवाल में ये वाली कंडीशन दे दे, तो आपको क्या करना है, जो 55 महिलाएं हैं 45 दिन है, कर देंगे इनकी गुणा। करते हैं 55 गुणा 45,
55 गुणा 45 और बटे में जितने पुरुष वो महीने का हमें पूछा है कि 4 पुरुष 21 महिलाएं कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 4 पुरुष और 21 महिलाएं को जोड़ देंगे। तो 21 महिलाएं और 4 पुरुष कुल व्यक्ति कितने होंगे, 25 बटे कर देंगे 25। अब कट्टर से 5 से भाई, 5 पंजे 25, 5 नाम 45, कट्टर 5 से 5 कितने बार 11 बार, 11 नाम 99, 99 दिन, यानी कि 4 पुरुष और 21 महिलाएं काम करेंगे 99 दिन में। ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, तो एक प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।